नमस्ते। आज हम लोग गौतम बुल्लू चैनल में फिर से आए हैं। आज हमारे साथ दो मेहमान हैं। ये आपके दाहिनी तरफ अभिषेक भारद्वाज जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, और एक है अजय शर्मा जो प्रोफेशन से अध्यापक हैं। आज हम लोग बात करेंगे जो 2-3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा के केस को क्लब करने के लिए जो जजमेंट दिया है, उसमें जजमेंट तो कम दिया है, बयान कुछ ज़्यादा दिए हैं। तो इस पे हम इन दोनों की टिप्पणी जानेंगे। पहले अभिषेक भारद्वाज बोलेंगे, आप इस पे क्या सोचते हैं? निंदा के विषय पे ये बात की किसी भी धर्म या संप्रदाय के खिलाफ किसी तरीके की कोई भी बड़ी बात जो धार्मिक आस्था को ठेस पहुँचाए या किसी प्रकार के सम्मान में असमंजन की स्थिति में रहे, ऐसी बातें हम नहीं करेंगे। ये इस निंदा कहता है। हालांकि भारत में इस निंदा का कोई भी कानून अभी तक लागू नहीं किया गया, फिर भी इस अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत भी अगर हम माने तो हमको ये इतनी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि हाँ, हम अपने व्यक्तिगत विचारों को सामाजिक रूप से जाहिर कर सकें, लोगों तक बता सकें। दूसरी चीज, किसी भी धर्म या संप्रदाय या किसी की धार्मिक भावना का जुड़ाव उसकी सोच पे आधारित है, ना कि किसी दूसरे के भावनाओं। जैसा कि नुपुर शर्मा जी ने कहा, वो उनकी व्यक्तिगत सोच थी, हालांकि उसको इस तरीके से एक्सप्रेस नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन न्यायालय की तरफ से जो भी वक्तव्य करे गए तो कहीं ना कहीं एक पक्ष की ओर अधिक झुकाव रखते हैं, जिसका सीधा अर्थ ये होता है कि हमारे यहाँ की जो धार्मिक सहिष्णुता की भावना है वो बहुत सीमित होती जा रही है। अगर हम धर्म विशेष की बात करें, हिंदू धर्म में ऐसी तमाम टिप्पणियाँ विगत कई वर्षों से, कई सदियों से आने वाले समय में भी कही जाती रहेंगी और कही जाती रहेंगी। इसका इस तरीके से उग्र होकर इतना हिंसक और इतना क्रूर किसी भी रूप में प्रतिक्रिया देना सही नहीं माना जा सकता। और शीर्षस्थ न्यायालय द्वारा इस तरीके की प्रतिक्रिया देना कि नुपुर शर्मा ही एकमात्र कारण है, तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान में होने वाली हिंसक घटनाओं के विषय में भी क्या नुपुर शर्मा जिम्मेदार है? अमेरिका में होने वाली हिंसक घटनाओं के पीछे भी नुपुर शर्मा जिम्मेदार है? तालिबान जैसी क्रूर घटनाएं, ISIS जैसी आतंकी घटनाओं के पीछे भी क्या नुपुर शर्मा जिम्मेदार है? अगर व्यक्ति की सोच में समस्या है तो किसी के कहने या ना कहने से कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय की बात तो का सम्मान करें, क्योंकि स्वतंत्र लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका को होना बहुत ज़्यादा जरूरी है और सम्मान किया जाना चाहिए, चाहे सही हो या गलत। ये मेरे विचार में हो सकता है गलत है, लेकिन हो सकता है सार्वजनिक समाज के लिए वो सही। तो अजय, आप क्या कहेंगे? जैसे कि अभी हमारे मित्र अभिषेक भारद्वाज ने बोला कि सर्वोच्च न्यायालय के जो उन्होंने बोला है उसका सम्मान करना चाहिए न्याय। तो सर्वोच्च न्यायालय का ये कोई लिखित न्याय तो नहीं था, ये उनका ऑब्जर्वेशन था। उनके द्वारा जो न्यायाधीश उनका वो ऑब्जर्वेशन था, उनका स्टेटमेंट था, जिसके खिलाफ मीडिया चैनलों के द्वारा इतना विरोध दर्ज किया जा रहा है। तो पहली बात कि हमारा जो न्यायालय है वो पूरी तरह से स्वतंत्र है और वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा न्यायाधीशों के द्वारा स्टेटमेंट पूरी तरह से जो उनका था और जो उन्होंने कहा है उसमें कुछ भी गलत नहीं है। वो पूरा जो नुपुर शर्मा का जो मतलब जो स्टेटमेंट था वो स्टार्टिंग से जो चीज़ें हुई थी वहीं से स्टार्ट हुई थी और वो किसी एक तबके का साथ नहीं दे रहे हैं, ठीक। और हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय इस तरह से एलिगेशन लगाना सर्वोच्च न्यायालय में और न्यायाधीशों पे, जो कि इस स्थिति में जो हमारा देश है जो कि पूरी तरह से दो भागों में बंट गया है। एक हमारी एक ऐसी संस्था है जो जिस पे आज भी हम लोग भरोसा करते हैं और उस पर इस तरह का एलिगेशन, उनके न्यायाधीशों का एलिगेशन भी पूरी तरह से मतलब एक अच्छी स्थिति नहीं मानी जा सकती। लेकिन इसमें एक ये भी तो बात है ना कि यह जजमेंट में क्यों आया या उन्होंने ऑब्जर्वेशन ही अपना क्यों दिया? क्योंकि ये PIL नहीं दाखिल किया गया था। PIL दाखिल किया गया था कि जो देश भर में नुपुर शर्मा के खिलाफ FIR हो रहे हैं उसको आप एक जगह ही ला करके बस
रख दीजिए। हाँ, तो समझ किस रहे हैं। चीज़ पे है, तो फिर बाकी ये सारे बयानबाजी क्यों की देखिए, नुपुर शर्मा के कारण? पहली बात तो संस्था उनकी तो है नहीं कि उनकी सुविधा के अनुसार चले। नुपुर शर्मा की तो है नहीं वो संस्था की उनकी वो चाहेंगी। इससे पहले जो समस्याएं जब आई हैं तो उसका हल जब उनके लिए जो केस दायर हो गया हर राज्य में या अलग अलग शहरों में हुआ है तो उनको वो जाना पड़ेगा। ठीक, उनके सुविधा के अनुसार तो चलेगा नहीं। न्यायालय ने जैसा बताया है उनको वैसा करना पड़ेगा। न्यायालय ने उनकी याचिका खारिज कर ली। साथ में ऑब्जर्वेशन जो उन्होंने दिया है ये मौखिक है, उनका स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट पहले भी आते रहे हैं और इसमें कोई उन्होंने गलत नहीं कहा है। ये छोटी सी मैं जवाब नहीं चाहूँगा। एक धर्म विशेष के ऊपर की गई टिप्पणियाँ क्यों सार्वजनिक होने पे हिंसक हो जाती हैं? क्यों उनके अंदर इतनी धार्मिक सहिष्णुता की भावना नहीं पनप पाई आज इतने वर्षों के परिवर्तन के बाद भी? क्या किसी भी समाज में व्याप्त कुरीतियों को हमेशा स्वीकार किया जाना चाहिए? सती प्रथा का क्या विरोध नहीं किया गया? छुआछूत का क्या विरोध नहीं किया गया? जाति प्रथा का विरोध नहीं किया गया? बहु विवाह का विरोध नहीं किया गया? कि पर्दा प्रथा का विरोध नहीं किया गया? क्यों नहीं? तो ये सारी तरीके की यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं है। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन है न्यायालय के द्वारा जो स्टेटमेंट है न्याय मैं उस पे ही आ रहा था। मैं उस पे ही आ रहा था। वो क्यों गलत है और अगर आपको गलत लगता है तो क्यों गलत लगता है। यहाँ पे अगर देखिए न्यायालय जो है वो किसी एक धर्म का नहीं है। वैसे अगर जो गलती हो रही है वो दोनों धर्म पे हो रही है तो दोनों को वो टिप्पणी कर सकता है। किसी एक टिप्पणी का हमको वक्तव्य दे अगर किसी पे नहीं हो रही है, अरे क्यों नहीं, न्यायालय जितने भी इस समय चैनल चल रहे हैं, आप ऐसा ही कोई डिबेट होता है वो ज्वलित, आप ऐसा ही कोई एक उदाहरण, कोई एक ऐसी टिप्पणी आप मुझे किसी खास समुदाय के लिए बता दें। खास समुदाय क्यों नहीं होती टिप्पणी सभी के लिए होती है। उन्होंने खुद बोला कि जो चैनल पे जो यहाँ बोला जा रहा है आज के न्यूज चैनल से जो देखिए आज कौन संस्था पे हम अपने सर्वोच्च न्यायालय पे उंगली उठा रहे हो किसके द्वारा? न्यूज चैनलों के द्वारा। हम उंगली नहीं उठा, न्यूज चैनल हमारे केस का जस्टिस करेंगे तो हम न्यूज चैनल के पास से चले जाते हैं अपने जस्टिस लेने के लिए। हम क्यों जाते हैं? आप ये छोटी सी चीज को शायद भुला दिया कि 3-4 साल पहले जब हमारे पूर्व मुख्य न्यायाधीश और उनके 5 सहयोगियों ने आकर एक न्यूज चैनल पे ही अपना वक्तव्य दिया था तो उस समय उस संस्था का महत्व कितना ज्यादा था और आज कितना कम। ये दो तरफा नीति क्यों? दूसरी चीज, आज के समय में जब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में हम मीडिया को रखते हैं, अगर हमारी बातें किसी दूसरे चैनल से होकर नहीं आ पा रही तो मीडिया हमारा एक चैनल होता है, एक माध्यम होता है जिसके तहत हम अपनी बातों को रख सकते हैं, पब्लिक स्पेस पे अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं। अगर मीडिया हमारी उन बातों को दिखा रही है तो क्या हो रहा है। दूसरी चीज मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मुझे न्यायालय के टिप्पणियों से कोई बहुत ऐतराज नहीं है, बस मुझे इतना कहना है किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत सोच के लिए किसी दूसरे की सोच को जिम्मेदार करार देना ये जायज़ नहीं। तो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो नास्तिक है धर्म के मामले में, उसका कोई धर्म उसको बायस होके नहीं बोलने की जरूरत है कि हाँ नुपुर शर्मा के बयान की वजह से ही उन्होंने ऐसा किया। तो इतने सारे धार्मिक लोगों ने, इतने सारे राजनेताओं ने जब सांप्रदायिकता को खत्म करने के लिए एकजुटता की बात की तो कितने ज़्यादा लोग इकट्ठा होकर एक हो गए कि आज वो अगर मैं अभिषेक ये कैसे कह रहे हो कि कोर्ट जो है नास्तिक है? कुछ दिन पहले पंजाब हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है, सरिया का हवाला देकर के कहा कि सरिया में लिखा है कि 16 साल की लड़की के साथ विवाह होना चाहिए, तो हम जजमेंट में भी लिख देते हैं। जजमेंट में उन्होंने लिख दिया। पंजाब में एक और मैं एग्जांपल आपको दूंगा। पंजाब में ईश निंदा के लिए भी कानून आने की बात की गई। उसमें 4 किताबों को, 4 धर्मों के धार्मिक किताबों को बोला गया अगर कोई सम्मान नहीं करता तो उसे 5 साल की सजा दी जाएगी। व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमारे यहाँ जो व्यवस्था है, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता आपका ये मतलब थोड़ा है कि आप किसी दूसरे की संप्रदाय को आप गाली देंगे। मैं किसी के संप्रदाय को उसको आप फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं कह सकते ना। नहीं, मैं बिल्कुल इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। मैं बिल्कुल इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता कि किसी के रिलीजन पे, किसी के चरित्र पे, किसी के व्यवहार पे हम कुछ भी टिप्पणी करें, वो भी आपत्तिजनक तो करते ही नहीं। हम होते कौन है किसी के धर्म पर टिप्पणी करने वाले? हिंदुओं के तो बहुत से देवी देवताओं में बहुत सी अभद्र टिप्पणियां की गई, लेकिन इस तरह की कभी हिंसा नहीं हुई। मुद्दे पे आ रहा था कि लेकिन जब यदि हमारे ऊपर टिप्पणियां की जाती हैं तो हमें बोला जाता है उदारवादी बनने के लिए।
अपने अंदर की जो भी कमियां हैं उन्हें बाहर लाके उन्हें दूर करने के लिए, तो यही कमियां अगर किसी दूसरे धर्म या संप्रदाय में है तो उनसे क्यों ना अपेक्षा की जाए कि वो भी इन कमियों को बड़ा दिल करके बाहर निकाले, ताकि सर्वधर्म संभाव बना रहे। अगर हमें एक ही छत के नीचे विभिन्न धर्मों के साथ रहना है, एकजुटता कैसे संभव हो पाएगी? कैसे हम समान नागरिक ये संभव हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी वो तो अलग है। कानपुर यूनिवर्सिटी में आज जीबी पादरी ने, जस्टिस जीबी पादरी जो इस बेंच पे एक जज थे, उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पे जो जजों को ट्रोल किया जा रहा है इसके लिए सरकार को कानून लाना चाहिए। सरकार बहुत सारे कानून बना रही है। जो सर्वोच्च न्यायालय के जज होते हैं वो सरकार की जवाबदेही नहीं होती, वो कॉन्स्टिट्यूशन के जवाबदेही होती है, ठीक, वो संविधान के अकॉर्डिंग। तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा हुआ था सेक्शन 300 CRPC में कि आप जितने भी देश भर में मुकदमे हो रहे हैं उनको आप एक जगह क्लब कर सकते हैं, लेकिन जज साहब ने मना कर दिया। उनकी इच्छा अनुसार है ना, उनको यहाँ इच्छा नहीं होती ना जज की कि हमारी इच्छा है तो हम आपको क्लब करेंगे, हमारी इच्छा नहीं है तो नहीं क्लब करेंगे, ये कोई बात होती है? वो तो भाई वो केस के अकॉर्डिंग होता है। केस आर्टिकल 20 ऐसे तो सजा आर्टिकल 20 सेक्शन 2 में भी लिखा हुआ है। बिल्कुल 10 साल आप क्लब करेंगे, आपको फंडामेंटल राइट है, उम्र कैद भी होती है कि आपको एक ही अपराध के लिए अलग अलग सजा नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे यहाँ का एक बहुत ही कटु सत्य है कि कानून इतना फ्लेक्सिबल हो गया है, जितना चाहे आप उतना मरोड़ लें। अब जैसे जज साहब ने कहा कि नुपुर शर्मा के कारण उदयपुर में हुआ, तो कल को फिर तो जो भी रेपिस्ट हैं वो भी कह दे भाई लड़की ने हमें प्रोवोक किया था तो हमने कर दिया। बिल्कुल, मैं उसी चीज के ऊपर ये भी तो हो सकता है ना कि जब हम ये बात कहते हैं कि हाँ आपने मुझे गोली मारी क्योंकि इन्होंने आपको कहा, लेकिन किसी और के कहने पे आप रुके भी तो नहीं। दो समुदायों के बीच लड़ाई हो रही हो सकता है किसी हिंसक बात की वजह से हो रही हो, किसी ने आपत्तिजनक टिप्पणी की हो, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो आपको यह समझाने में लगे हो कि आप हिंसक न बने। आप एक लोगों की बात मान के हिंसा कर दिए, लेकिन दूसरे लोगों की अहिंसा वाली बात को नहीं माने। जहाँ पे पहले से दो समुदाय बटा हुआ है, दो समुदाय क्यों बटा हुआ है भाई? जो पहले से अच्छा एक नहीं ठीक है, दो समुदाय बटा हुआ है, हमारे ऑलरेडी चल रहे हैं। नहीं, दो समुदाय इस तरह की तीक्ष्ण स्टेटमेंट देंगे, ठीक, चाहे वो हिंदू धर्म के प्रति हो चाहे मुस्लिम धर्म के प्रति हो, इसका एक्शन का रिएक्शन होना। जो आपने कहा ना कि दोनों धर्म बटा हुआ है, वो बटा होने का मेन कारण आपको क्या लगता है? आज से कोई बटा नहीं है। बटे होने का मेन कारण क्या है? आज से नहीं बटा है, ठीक है, लेकिन अब उसमें सुधार होना चाहिए ना। ये संस्कृति के साथ चीजें आई हैं, हमेशा विकास के रूप में आगे बढ़ती हैं। आज हमारी सत्ता थी, हमने अपना शासन चलाया, कल आपकी सत्ता होगी, आप अपना शासन चलाओगे, अपनी संस्कृति को हमारे ऊपर लागू करने की कोशिश करोगे। परसों आपके ऊपर भी कोई सत्ता आएगी, वो अपनी संस्कृति लागू करने की कोशिश करेगी। ये मानव समाज का नियम है। शुरू में हम जिस हिसाब से थे, अब छोटे छोटे कस्बों में बटे थे, छोटे छोटे क्षेत्रों में बटे थे, लेकिन अपनी स्वतंत्र निकाय के रूप में हमको इकट्ठा करके एकजुट करके एक यूनिटी बनाई गई। लेकिन हमारी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता थी उसको छीना नहीं गया। नॉर्थ ईस्ट के लोग आज भी अपनी विशेषता बरकरार रखे हैं। साउथ में आप जाएंगे, तमिलनाडु केरला में, वो आज भी अपनी संस्कृति के लिए जाने जाते हैं। राजस्थान में आप जाएंगे, उनकी व्यक्तिगत संस्कृति है। तो संस्कृति का होना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन उसमें मतभेदों में फंस के आपसी सौहार्द को खराब करना खराब। अगर हमको आपसे कोई समस्या है, कोई किसी भी प्रकार की कोई अनबन है, उसको बातचीत करके सुलझाया जाना चाहिए, ना कि हिंसा करके। अगर वो आपत्तिजनक टिप्पणी थी, उसको सभी तरीके के न्यायिक प्रक्रियाओं से होते हुए सुलझाया जाना चाहिए। केसेस चल रहे थे, उनकी सुनवाइयों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाया जाना चाहिए। जरूरत थी जो भी सरकारी या लोकतांत्रिक तरीके से नहीं, तो इसमें तो ये भी कह सकते हैं, अगर है तो अभी तक जो है उनको गिरफ्तारी क्यों नहीं? आज तक गिरफ्तारी अभी हमारे छोटे से गिरफ्तारी के लिए सुप्रीम कोर्ट कह देती, लिख देती कि नुपुर शर्मा को आप गिरफ्तार करिए, उन पर ट्रायल चलाइए। स्टेटमेंट में अगर सरकार के द्वारा अगर उनको गिरफ्तार कर दिया जाता और उसी समय, तो शायद ये एक्शन आगे चल नहीं। तो आपको क्या लगता है कि जिसके ऊपर FIR हो उस पर तुरंत गिरफ्तारी होती है क्या? कानूनी प्रक्रिया जब तक ट्रायल नहीं होगा तब तक गिरफ्तारी आप कैसे दे दीजिएगा? अब यही दूसरा एग्जांपल देखिए, तीस्ता सिलसिलेवार को गिरफ्तार इसलिए किया गया
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन पर जांच करिए, तब जाकर के उनको हाने फाने पर लेकिन यहाँ पे जो मुस्लिमों के द्वारा किए जाते हैं दंगे, उनकी तो गिरफ्तारी तुरंत हो जाती है, तुरंत उठा ली जाती है पुलिस। हमारे यहाँ उन पे अलग अलग केसेस जो कानून में लेकिन उसमें बचने के लिए आपको आप सुप्रीम कोर्ट भी तो जाते हैं ना, आपके पास रास्ते तो खुले। उनके साथ तो नहीं हुआ। हमारे यहाँ कानून व्यवस्था ये है, कहने को है कि सबके लिए बराबर है, बट है नहीं, अधिकार है, लेकिन वो कहीं भी जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं देता। आज भी रात के 1 बजे न्यायालय खोल के डिसीजन जजों के द्वारा निकलवाए जाते हैं और एक आदमी को पीढ़ियां बीत जाती हैं और उसका मुकदमा सुनवाई के पटल तक नहीं आ पाता। तो हाईकोर्ट के जजमेंट की क्या बात है? हाईकोर्ट जजमेंट तो ये देता है कि लड़की की सैंडल और जूता कैसा होगा ये भी डिक्लेयर करते हैं। बिल्कुल, अब ये हमारे फ्लेक्सिबिलिटी इक्वालिटी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है। अब कुछ दिन से एक पोस्टर चल रहा है काली नाम का, जिसमें माँ दुर्गा को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है। अब इस पे अगर कोई रिएक्शन हो तो फिर क्या करिएगा? हमारे ही धर्म में, हमारे ही धर्म शिवलिंग को किसी व्यक्ति का लिंग बताया गया, कितनी असहिष्णुता फैल गई उससे, कितना हिंसात्मक हो गया कोई समाज। ये हमारे और आपकी व्यक्तिगत सोच की बात है, किसी के प्रवोक करने की बात नहीं। हो सकता है कि कोई सारी इसका एक ये भी कारण हो सकता है कि उनकी शिक्षा दीक्षा ठीक से नहीं हुई, शायद ये भी एक कारण हो सकता है। शिक्षा की बात अगर करें तो ओसामा बिन लादेन पेशे से इंजीनियर थे, एक बहुत ही काबिल और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री थी उनके पास, लेकिन वहाँ पे शिक्षा से ज़्यादा आपकी मानसिकता प्रभावी है। आप किस मानसिकता में है, किस मानसिकता के साथ आप सोच रहे हैं, वो निर्भर करता है आपकी प्रतिक्रिया कैसी होगी। चलिए, आप लोगों से बात करके अच्छा लगा। अगली बार फिर किसी दूसरे मुद्दे में मिलेंगे। नमस्ते। नमस्ते।